ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सर कैसे हैं आप लोग। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड विदाउट टॉकिंग इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट अदर थिंग्स। सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे। देखिए ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी सिलेबस का बुक में देखोगे तो आपको अराउंड 30 से 40 पेज ये चैप्टर सिर्फ है बुक में। उसको हम लोग 13 से 14 पेज में कंसाइज किए हैं। सारे रिलेवेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का आज का क्लास का क्या है। लास्ट क्लास में ब्रांडिंग के तक हम लोग पढ़े थे। आज का टॉपिक है हम लोग का पैकिंग। अच्छा, आप लोग अभी तोड़ तोड़ के मतलब ब्रेक कर करके नोट्स भेज रहे हैं और जैसे ही हम लोग का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा 13 पेजेस का जो नोट्स है वो एक साथ आपको भेज दिया जाएगा जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। और आप लोगों में जिनके पास सुविधा है प्रिंट आउट का सुविधा, आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। और जिनके पास मान लीजिए अपना पर्सनल फोन नहीं है, लाइक मान लीजिए पापा का फोन से या भैया का फोन से आप क्लास करते हो, तो आप क्या करना ना, आप कॉपी में लिख लिया करिए। क्योंकि भैया तो हमेशा घर में रहेंगे नहीं या पापा तो हमेशा घर में रहेंगे नहीं, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए आपके लिए बेटर ये होगा कि आप ना कॉपी में लिख लिया करिए नोट्स। आपके लिए, उन बच्चों के जिनका पर्सनल फोन नहीं, और जिनका पर्सनल फोन है उनका तो मोबाइल में रहेगा ही नोट्स, और फिर लॉकडाउन के बाद क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बुक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है दोस्त, पैकेजिंग किसको बोलते हैं? तो सुनिए, पैकेजिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रैपर डालना या कंटेनर डालना या कवर डालना। व्हाट इज पैकेजिंग? तो पैकेजिंग मींस, पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग रैपर और कवर ओवर द प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज। मतलब सर पैकेजिंग क्या है? तो पैकेजिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर रैपर डालते हैं या कवर डालते हैं। क्यों डालते हैं रैपर या क्यों डालते हैं कवर? जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए? ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज। देखिए बार बार बोल रहे, क्लास का लेक्चर बहुत मैटर करता है बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में, बस समझ रहे ना। तो व्हाट इज पैकेजिंग? तो पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट और पुटिंग द कवर ओवर द प्रोडक्ट or putting the wrapper over the product to protect it from breakage, leakage, spoilage। जब आप प्रोडक्ट को ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज से बचाने के लिए कवर डालते हो या उसके ऊपर रैपर डालते हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई पैकेजिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पैकेजिंग इज द प्रोसेस of putting the cover or wrapper over the product to protect it from breakage, leakage and spoilage। भैया ब्रेकेज मतलब, भाई ब्रेकेज मतलब टूटना। कोई सी सामान के ऊपर हम लोग कवर क्यों डालते हैं या रैपर क्यों डालते हैं? जिससे कि उसको बचाया जा सके। किस चीज से बचाया जा सके? तो अगर वो ब्रेक होने वाला सामान है तो ब्रेकेज से बचाया जा सके। सर ब्रेक होने वाला सामान था कांच, ग्लास में ब्रेकेज होता है। गैस सिलेंडर, उसमें लीकेज होता है। और मिठाई, उसमें स्पॉइलेज होता है। तो मिठाई को खराब होने से बचाने के लिए आपको एक प्रॉपर कवर में, एक प्रॉपर चीज में आपको रखना पड़ेगा। सब्जी हो गया, फल फूल हो गया, उन सब चीजों का स्पॉइलेज होता है। ब्रेकेज मतलब टूटना, लीकेज मतलब लीक होना, स्पॉइलेज मतलब खराब होना। तो पैकेजिंग हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किन सब चीजों से? ब्रेकेज से, लीकेज से और स्पॉइलेज से। देखिए बिजनेस स्टडीज में रट्टा मारना नहीं है। जो आप समझ रहे हो, जो आपको समझाया जा रहा है, उन सब चीजों को आप रीडिंग करके ओन लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो टीचर विल गिव यू द मार्क्स। तो ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं। देखते हैं क्या डेफिनेशन नोट्स में हम लोग लिखे हैं। द कंपनीज ऑलवेज प्रोडक्ट सप्लाई इन द प्रोडक्ट्स इन द पैकेज फॉर्म। बोला हर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट को पैकेज फॉर्म में बेचता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोक कम्स इन बॉटल। कोक किस में आता है? बॉटल में। आप कोल्ड ड्रिंक का दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे चाचा हाथ में थोड़ा थम्स अप दीजिए ना। पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि वो लीकेज वाला सामान है ना दोस्त। टाइड इन बैग, टाइड का नाम सुने? टाइड जो टीवी में दिखाता है, कपड़ा धोने वाला टाइड जो होता है, डिटर्जेंट पाउडर, वो हमेशा थैला में आता है, बैग में आता है, प्लास्टिक का बैग में आता है। बिस्किट्स इन रैपर, बिस्किट का अपना रैपर। तो ऑयल इन जार, तेल हमेशा जार में आता है। मतलब ऑयल के लिए जार क्या हो गया? पैकेजिंग हो गया। बिस्किट के लिए रैपर क्या हो गया? पैकेजिंग हो गया। फिर आपका कोक के लिए बॉटल क्या हो गया? पैकेजिंग हो गया। टाइड के लिए बैग क्या हो गया? पैकेजिंग हो गया। तो मेरे भाई और बहनों, पैकेजिंग क्या है? तो पैकेजिंग एक प्रोसेस है जहां पर आप प्रोडक्ट के ऊपर रैपर या कवर या फिर मान लीजिए कोई भी चीज आप डालते हो जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ब्रेकेज से, लीकेज से और स्पॉइलेज से, और उसको अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए ना, दो वर्ड ऐसा है ना जो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। एक होता है पैकिंग और एक होता है पैकेजिंग। याद रखिएगा, एक होता है पैकिंग और एक होता है पैकेजिंग। पैकिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को बचाना,
प्रोडक्ट को ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज से बचाने के लिए जो चीज हम लोग डालते हैं उसको हम लोग पैकिंग कहते हैं। और पैकेजिंग का मतलब होता है उसके ऊपर कोई कवर डालना या रैपर डालना, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोग का देश में किसी का शादी ब्याह जब होता है तो हम लोगों के देश में शादी ब्याह में सबसे फेवरेट गिफ्ट कौन सा होता है बताइए तो? सोचिए ना। सबसे फेवरेट गिफ्ट होता है कप ग्लास का सेट। हम लोग के देश में किसी का शादी ब्याह होता है ना तो लोग सबसे ज्यादा क्या देते हैं? कप ग्लास का सेट। क्या है? वो देखने में भी बड़ा होता है, बात समझे ना, देखने में भी बड़ा होता है, सस्ता में भी होता है। तो लोग आप देखोगे मैक्सिमम आप लोगों के घर में भी किसी का शादी ब्याह होगा तो आप देखोगे कि शादी ब्याह में लोग कप ग्लास का सेट दे रहे हैं। तो वो जो कप ग्लास का सेट है ना वो ऑलरेडी एक कार्टून में आता है, ऑलरेडी एक डब्बा में आता है। वो डब्बा क्या है? वो डब्बा पैकिंग है। क्यों? क्योंकि वो डब्बा नहीं रहेगा तो कप ग्लास का सेट तो फूट जाएगा या टूट जाएगा, बस समझिए ना, वो पैकिंग है। लेकिन उसके ऊपर आप एक रंगीन पेपर डालते हो, वो पैकेजिंग है। तो पैकिंग और पैकेजिंग में फर्क क्या है मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। पैकिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। पैकिंग हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को बचाने के लिए, और पैकेजिंग हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बात समझ रहे हैं आप क्या बोले? देखिए जैसे एग्जांपल देता हूं, मोबाइल से ही आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए ये मेरा मोबाइल, ये मेरा टूटा हुआ मोबाइल फोन जिससे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, अपना जीवन बिताते आए हैं। तो देखिए ये टूटा हुआ जो मोबाइल फोन देख रहे हैं, मोबाइल फोन के ऊपर ये जो ब्लैक कलर देखते हो आप या सिल्वर कलर जो होता है, ये क्या है? ये इसका पैकिंग है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए किया गया है जिससे प्रोडक्ट को बचाया जा सके, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन ये जो हम सुंदर सा एक कवर लगा दिए, ये हम क्यों लगा दिए बताइए? कवर क्या है? ये कवर पैकेजिंग कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है। टूथपेस्ट जो हम उस दिन आपको एग्जांपल दिए थे, वो जो जिसमें टूथपेस्ट रहता है ट्यूब, वो क्या है? वो पैकिंग है। लेकिन उसके ऊपर का जो डब्बा है वो क्या है? पैकेजिंग है। तो पैकिंग और पैकेजिंग में क्या फर्क है दोस्त? पैकिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, पैकिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, बट पैकेजिंग इज डन टू मेक द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। और इसीलिए पता है आपको, पैकेजिंग को लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। पैकेजिंग को लोग क्या कहते हैं बाबू? साइलेंट सेल्समैन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हु इज नोन एज साइलेंट सेल्समैन? साइलेंट सेल्समैन किसको बोलते हैं? तो पैकेजिंग को। फिर क्वेश्चन आएगा, व्हाई पैकेजिंग इज साइलेंट सेल्समैन? पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन क्यों कहते हैं? तो सुनिए, पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप देखोगे, किसी भी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग अगर आप देखोगे तो उससे आपको प्रोडक्ट कब बना है, प्रोडक्ट कहां बना है, प्रोडक्ट किस डेट में बना है, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। प्रोडक्ट कब बना है, किस डेट में मिला है, बना है कि सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो पैकेजिंग क्यों साइलेंट सेल्समैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे एक साइलेंट सेल्समैन, जैसे एक नॉर्मल सेल्समैन कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, तो वो सेल्समैन हो गया। ठीक उसी तरह से पैकेजिंग जो है वो साइलेंट सेल्समैन। सर साइलेंट सेल्समैन क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आपको किसी से पूछने का दरकार नहीं है, कोई चिल्ला चिल्ली करने का दरकार नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला करने का दरकार नहीं है। आप कोई भी सामान का ऊपर का जो पैकिंग रहता है ना, वो पैकेजिंग जो रहता है वो आप ले लीजिए और उसके रैपर के ऊपर में पढ़िए, उस पता चल जाएगा प्रोडक्ट कब बना है, किस डेट में बना है, कितना इसका दाम है, कहां पर ये बना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन करना है तो कहां पे करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगा है सारा आपको पता चलेगा। बिस्किट के डब्बा में जब आप बिस्किट खाते हैं उसको ऊपर में जो डब्बा रहता है उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन इसलिए कहते हैं बिकॉज पैकेजिंग इज नोन एज साइलेंट सेल्समैन बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द प्रोडक्ट विदाउट स्पीकिंग इन वर्ड्स। ये प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ कह देता है बिना कहे हुए, वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, बिना वर्ड को यूज किए हुए सारा कुछ कह देता है प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। तो पैकेजिंग इज नोन एज साइलेंट सेल्समैन बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द प्रोडक्ट, इट टेल्स इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट विदाउट स्पीकिंग इन वर्ड्स। बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए, बिना वर्ड्स को बोले हुए ये प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ कह देता है, इसलिए पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। तो ये सारा डिटेल डिस्कशन था इसके बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। कुछ डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रुक जाइए। अब आज का नोट्स खोलते हैं हम लोग। चलिए अब आज का क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पैकेजिंग का लेवल के बारे में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मार्कर लेके आते हैं। चलिए बाबू, पैकेजिंग का
पैकेजिंग का लेवल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग कितना तरह का होता है? सुनिए बाबू, पैकेजिंग जनरली 3 तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट लेवल पैकेजिंग, एक होता है सेकंड लेवल पैकेजिंग, और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। एक होता है फर्स्ट लेवल पैकेजिंग, एक होता है सेकंड लेवल पैकेजिंग, और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। भैया फर्स्ट लेवल पैकेजिंग मतलब क्या? आपको वो टूथपेस्ट हम आज रख दिए, नहीं तो आपको टूथपेस्ट में दिखाते। टूथपेस्ट जब आता है ना बाबू, तो कुछ ऐसा डब्बा रहता है, उस डब्बा के अंदर टूथपेस्ट का ट्यूब रहता है। देखिएगा ध्यान से। माय गॉड, कितना सुंदर डायग्राम बना रहे, थोड़ा तारीफ करिए प्लीज, कमेंट में तारीफ कर दीजिएगा। चलिए, और एक बड़ा बड़ा कार्टून, देखिए ध्यान से सुनिए। पैकेजिंग का 3 लेवल होता है, वो तीनों लेवल का एग्जांपल आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देने जा रहे हैं। चलिए देखिए बाबू, पैकेजिंग का 3 लेवल है, और ये तीनों लेवल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज फर्स्ट लेवल, व्हाट इज सेकंड लेवल एंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन लेवल। सुनिए, फर्स्ट लेवल का मतलब होता है, फर्स्ट लेवल पैकेजिंग का मतलब होता है हर वो चीज जो प्रोडक्ट के साथ, हर वो टाइप का पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक उसको हम लोग यूज करते हैं। पैकेजिंग में देखिए, फर्स्ट लेवल पैकेजिंग मतलब हर वो पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के साथ तब तक रहेगा जब तक आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे। सेकेंड लेवल पैकेजिंग मतलब एडिशनल पैकेजिंग। एडिशनल पैकेजिंग मतलब जैसे ही प्रोडक्ट को आप यूज करना शुरू करेंगे ना, उस चीज को आप फेंक देते हो, उसको हम लोग सेकेंड लेवल पैकेजिंग बोलते हैं। हर वो चीज जो जैसे ही प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे उसको हम लोग फेंक देंगे, वो सेकेंड लेवल पैकेजिंग हो गया। फर्स्ट लेवल पैकेजिंग वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे। मतलब फर्स्ट लेवल पैकेजिंग का प्रोडक्ट से जन्म जन्म का नाता है। बोला जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। मतलब फर्स्ट लेवल पैकेजिंग कहता है कि हम तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुमको पूरा यूज नहीं कर लिया जाता है, उसको फर्स्ट लेवल पैकेजिंग बोलते हैं। और सेकेंड लेवल पैकेजिंग का मतलब होता है वो पैकेजिंग जो आप जैसे ही प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हो उसको आप फेंक देते हो, उसको सेकेंड लेवल पैकेजिंग बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग उसको क्या होता है? देखिए, बड़ा बड़ा कार्टून, बड़ा बड़ा कंटेनर जो जब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लीजिए बैंगलोर से कोई सामान आएगा कोलकाता, तो बड़े बड़े कंटेनर में आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग बोलेंगे। अब ये तीनों को आपको हम एग्जांपल के साथ पढ़ाएंगे। पहले एक बार नोट्स में रीडिंग कर दे कि क्या है। नोट्स देखिए, इट रेफर्स टू द इमीडिएट पैकिंग, हर वो पैकिंग इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट टिल इट इज यूज्ड। पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग, तो आप बोलेंगे हर वो पैकेजिंग को प्रोडक्ट जो इमीडिएट होता है और जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक प्रोडक्ट को हम लोग कंप्लीटली यूज नहीं कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूब ऑफ पेस्ट, मैच बॉक्स। अच्छा, ट्यूब ऑफ पेस्ट मतलब समझिए, टूथपेस्ट करते हैं ना आप लोग, टूथपेस्ट से मुंह धोते हैं हम, उस दिन रखे थे। देखिए, तो टूथपेस्ट का एग्जांपल देखिए, ये जो ट्यूब है जिसमें टूथपेस्ट होता है, ये जो ट्यूब है जिसमें टूथपेस्ट होता है ना, ये कैसा एग्जांपल है? तो ये प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जांपल है। प्राइमरी पैकेजिंग। सर प्राइमरी पैकेजिंग मतलब देखिए, जब तक टूथपेस्ट, जैसे एग्जांपल दे रहे, टूथपेस्ट यूज करना शुरू किए, खत्म हो रहा है धीरे 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 धीरे। ये देखिए, ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब को हम लोग तब तक नहीं फेंकेंगे, ये ट्यूब को हम लोग तब तक नहीं फेंकेंगे जब तक पेस्ट पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। याद है ना, आप लोग अपने घर में जो आप अगर आप घर में देखोगे तो आपको ये दिखेगा, जिस ट्यूब में हम लोग पेस्ट को रखते हैं वो ट्यूब कैसा पैकेजिंग है? प्राइमरी पैकेजिंग है, क्योंकि वो ट्यूब को हम लोग तब तक उसको हम लोग नहीं फेंकते हैं जब तक उसमें से पूरा पेस्ट खत्म ना हो जाए। मुंह धोने वाला जो उसमें पेस्ट होता है वो जब तक उसमें से पूरा खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग इस ट्यूब को फेंकेंगे नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। अब बहुत सारे लोग तो खत्म होने के बाद भी काट काट के जो यूज करते हैं ना टूथपेस्ट को, तो यहाँ पे बोला है कि टूथपेस्ट के साथ जो ट्यूब होता है उसका प्राइमरी पैकेजिंग है। लेकिन वो जो डब्बा ऊपर में देखते हैं, ऊपर में जो एक डब्बा रहता है वो कैसा पैकेजिंग है? सेकेंडरी पैकेजिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे आप सेकेंडरी पैकेजिंग है, क्योंकि जैसे ही हम लोग टूथपेस्ट को यूज करना शुरू करेंगे वैसे वो जो उसके ऊपर में जो कोलगेट का डब्बा उस दिन आपको दिखाए थे, वो डब्बा को हम लोग फेंक देंगे, लेकिन वो जो ट्यूब है वो रह जाएगा। तो ट्यूब प्राइमरी पैकेजिंग, वो जो डब्बा है वो सेकेंडरी पैकेजिंग, और जो बड़ा बड़ा कार्टून होता है वो कैसा पैकेजिंग बाबू? ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो सुनिए, प्राइमरी पैकेजिंग वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ लास्ट तक रहता है जब तक आप उसको यूज नहीं कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग वो होता है जैसे ही प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे उस तरह के पैकेजिंग को हम लोग फेंक देते हैं। और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का मतलब होता है बड़े बड़े कार्टून, बड़े बड़े कंटेनर, जहां पर जिसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग में। लिखा हुआ है कि दीज आर एडिशनल पैकेजिंग विच गिव्स मोर प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं।
और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में देखिए दीज आर पैकेजिंग यूज फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, दिस पैकेज गिव्स प्रोटेक्शन टू द गुड्स। बात वही हो गया बार बार, प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट के साथ लास्ट तक रहता है, सेकेंडरी पैकेजिंग जैसे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं हम लोग उसको फेंक देते हैं, वो एडिशनल प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में बोला गया है कि ये प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है। चलिए अच्छा, पैकेजिंग का फायदा क्या है? आजकल आप देखोगे सारा सामान, पहले जमाना आपको बताते हैं ना, पहले जमाना में क्या होता है बाबू सुनिए, पहले जमाना में क्या होता था ना कि आप लोग को अगर याद होगा जब आप लोग छोटे होंगे कि आदमी ना सरसों तेल लेने के लिए ना घर से बॉटल लेकर जाता था, घर से बॉटल लेकर के जाता था मोदी दुकान में और बोलता था चाचा सरसों तेल दीजिए। अभी भी लोग लेके जाते हैं, नो डाउट, हम ये नहीं कहेंगे अभी लोग लेके आते हैं, अभी भी लोग लेके आते हैं, ठीक है। पहले जमाना में सब ज्यादा होता था। हल्दी लेने के लिए कागज में मोड़ करके दे देते, धनिया लेने के लिए कागज में मोड़ करके देते थे। बट आज के डेट में अगर आप मोदी दुकान में जाओगे तो आप देखोगे ज्यादातर सामान, 1 रुपया का हल्दी भी जो है ना वो पाउच में मिलता है, 1 रुपया का धनिया भी जो है ना वो पाउच में मिलता है बाबू। बस समझ रहे, हल्दी धनिया मिर्चा सब पाउच में मिलता है। बस समझ रहे ना, पाउच मतलब पैकेज, पैकेजिंग उसको बोलते हैं हम लोग। तो मतलब पैकेजिंग का क्या फायदा है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या फायदा है, कुछ फायदा हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखिए पैकिंग, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अगर आप दुकान में जाएंगे और आपको 2 तरह का सामान दिखेगा, एक तो पैकिंग किया हुआ और एक तो बिना पैकिंग का, और मान लीजिए दोनों का दाम अगर सेम होगा तो आप कौन सा सामान खरीदेंगे? आप पैकिंग वाला सामान खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि पैकिंग वाला सामान जनरली हेल्दी होता है, पैकिंग वाला सामान जो है वो सैनिटाइज्ड होता है। सर सैनिटाइज मतलब, अब ये सैनिटाइजेशन वर्ड का मतलब अगर आप नहीं समझे तो आपको जीवन पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सैनिटाइजर वर्ड तो बार बार सुने होंगे, सैनिटाइज मतलब सही होगा, हाइजेनिक होगा, बात समझे ना। तो पैकेजिंग वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, जो पैक प्रोडक्ट होता है, वो सैनिटेशन को मेंटेन करता है और स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को बढ़ाता है, इसलिए लोग पैकेजिंग किया हुआ प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आजकल पैकिंग प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिकता है। देखिए पढ़ के सुनाते हैं, पैकिंग हैज बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन अ पैक गुड्स देयर आर लेस चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए पैकिंग किया हुआ सामान में ना कंटेमिनेशन होता है, खराब होने का चांसेस बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे, आप हल्दीराम में जाओगे ना तो उसका सिंघाड़ा जो है वो 10-10 दिन तक, मान लीजिए छोटा सिंघाड़ा जो हल्दीराम का होता है ना, वो पैकिंग किया हुआ रहता है, वो 10-10 दिन, 1-1 साल, 2-2 साल तक भी उस तरह से बनाया जाता है कि लोग यूज कर सके, क्योंकि वो पैक प्रोडक्ट है। लेकिन आपके एरिया में जो मिठाई दुकान है उसका सिंघाड़ा जो है, आप एक दिन का सिंघाड़ा दूसरा दिन नहीं खा पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ओपन फूड है। ओपन फूड और पैक फूड में फर्क होता है बाबू। चलिए उसके बाद क्या है, देखिए People prefer packed product over loose as there are less chances of adulteration in packed product। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला लोग लूज सामान, लूज मतलब खुला सामान से ज्यादा लोग पैक सामान को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पैक सामान में हेल्थ मेंटेन अच्छे से होता है। चलिए उसके बाद क्या है, देखिए बाबू, दूसरा है सेल्फ सर्विस आउटलेट। सर सेल्फ सर्विस मतलब, आप हल्दीराम में कभी गए हो, सॉरी कभी नहीं, आप लोग गए होंगे जरूर, माइंड मत करिएगा, हल्दीराम में आप लोग गए होंगे, तो हल्दीराम में जब आप जाएंगे ना तो वहां पे सेल्फ सर्विस होता है। सर सेल्फ सर्विस मतलब आप देखोगे हल्दीराम में कोई वेटर आकर के आपसे नहीं पूछेगा कि सर क्या खाइएगा बताइए ना। हल्दीराम में जब आप जाओगे ना तो आपको खुद से काउंटर पे जाना होगा, खुद से जाकर के आपको बिल बनवाना होगा और खुद से बिल बनवा करके खुद से सामान लाना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है पता है? इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस मतलब खुद से आपको सामान लेना पड़ेगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जब आप जाओगे ना तो वहां पे सेल्फ सर्विस होता है। सेल्फ सर्विस मतलब सामान रैक में रखा हुआ है, आप जाइए सामान को उठाइए और लेकर के आ जाइए, क्योंकि वो सारा पैक्ड प्रोडक्ट है। और अगर आप शॉपिंग मॉल में जाओगे ना तो आप देखोगे मैक्सिमम सामान पैक्ड प्रोडक्ट है। तो आज के जमाने में पैकिंग के सहारे, पैकिंग के द्वारा, पैकिंग के कारण सेल्फ सर्विस को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेल्फ सर्विस मतलब कोई वेटर का दरकार नहीं है, कोई सेल्समैन का दरकार नहीं है, आदमी जाएगा, सामान प्रोडक्ट पसंद करेगा, सामान को उठाएगा और लेकर के आ जाएगा। बात समझे? इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विस। द सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। आज के जमाने में सेल्फ सर्विस बहुत पॉपुलर हो गया है। इन दिस स्टोर जनरली प्रोडक्ट्स विद द अट्रैक्टिव पैकिंग आर पिक्ड बाय द बायर्स मोर क्विकली। बोला है सेल्फ सर्विस में, बड़े बड़े मॉल्स में जब आप जाओगे तो लोग जनरली वही सामान को खरीदते हैं जो पैकिंग किया हो। एक बात बताइए, पैकिंग किया हुआ दाल भी है और खुला दाल भी है, दोनों का दाम सेम है, तो हम पैकिंग किया हुआ वाला खरीदेंगे ना। बात सिंपल है दोस्त। तो पैकिंग का ये फायदा है। दूसरा फायदा हो गया कि सेल्फ सर्विस को बढ़ावा देगा। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए पैकिंग एक ऐसा चीज है ना जिसके कारण आप प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं। अलग अलग सामान का अलग अलग तरह का पैकिंग होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा सामान एक साथ लगा हुआ है, लेकिन उसका कलर देख करके आप समझ जाएंगे। हरा कलर देख करके हम समझ जाएंगे कि भाई एरियल होगा। बस समझ रहे ना। लाल पैकेट देख के हम समझेंगे भाई टाइड होगा।
बात समझ रहे? तो ब्लू ब्लू कलर देख करके हम समझ जाएंगे भाई सर्फ एक्सेल होगा, ब्लू पैकिंग देख करके। तो पैकिंग कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट को अलग करने में कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा कंपनी का है। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट को पहचानने में भी आपको पैकेजिंग हेल्प करता है। पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं लोग, फायदा पढ़ रहे हैं। Packing helps the customer to differentiate between goods on the basis of quality, as with the type of packing customer can guess about the quality of the goods. बोला पैकिंग के हेल्प से लोग क्वालिटी को भी समझ जाते हैं, क्योंकि जिसका पैकिंग जितना, जैसे डार्क फैंटेसी बिस्किट, डार्क फैंटेसी बिस्किट आप लोग देखे होंगे, डार्क फैंटेसी बिस्किट से सुंदर पैकेजिंग किसी का नहीं होता। तो देखिए पैकेजिंग से भी लगता है कि हाँ ये बिस्किट बहुत अच्छा होगा। तो पैकिंग जो है प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट पहचानने में हेल्प करता है, और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे पार्ले जी का पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं, पार्ले जी बिस्किट आप देखेंगे तो पार्ले जी बिस्किट अच्छा, लेकिन पीला कलर, वो लोग कहते हैं ना येलो येलो डटी फेलो, तो येलो कलर को लोग उतना पसंद नहीं करते। पीला कलर का पैकेजिंग है उसका, तो एक तो छोटा सा बच्चा का मुंह दिया हुआ है, तो लोग उतना पसंद उसको नहीं करते। तो पैकिंग होने से फायदा क्या होता है कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट को चुनने में, प्रोडक्ट को अलग करने में हेल्प होता है। और चौथा पॉइंट देखिए, एक्सटेंट ऑफ द इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब आज के जमाने में पैकेजिंग के कारण दुनिया में बहुत सारे इनोवेशंस आए, क्योंकि कंपनी लोग नया नया तरह का प्रोडक्ट मिलता है, नया नया तरह का इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए टाइप से प्रोडक्ट को बना रहे हैं। आपको एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल देते हैं। आप लोग ना कैडबेरी या डेयरी मिल्क कंपनी है, दोनों कैडबेरी या डेयरी मिल्क में शायद एक हार्ट बबल वाला आता है, हार्ट बबल वाला, हार्ट पॉपअप वाला कैडबेरी या डेयरी मिल्क आता है, जिसमें आप उसमें हार्ट का शेप बना हुआ है। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे, जैसे वहां पे पुश करेंगे ना, वो दिल निकल करके बाहर आ जाएगा। सोचिए कितना सुंदर है। और ये डिजाइन, ये इनोवेशन क्यों हो पाया? पैकेजिंग के कारण। बात समझे ना? तो उसका पैकिंग भी पूरा अलग डिजाइन का होता है। तो पैकेजिंग के कारण नए नए कंपनियां नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, और लोगों के पास नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ये पॉइंट हम लोग पैकिंग का फायदा पढ़े हैं, पैकिंग का इंपॉर्टेंस पढ़े हैं। ये हम लोग का बेसिक पॉइंट्स था। देखिए पॉइंट्स आप देखोगे ना, पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग कम कम पॉइंट्स ही कवर किए, जिससे पहले बच्चा उतना पॉइंट को रट पाए, उतना पॉइंट को याद कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अलग तरीका से आपको हम दिखाएंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे होगा, किस तरीका से होगा, कैसे लिखेंगे कि इनको 6 में 6 टीचर देगा, वो हम आपको सब बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज को, साल भर दिल लगा करके पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को, तो एकदम गारंटीड है, गारंटीड है आपका 90 से नीचे नहीं आएगा। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो 1-2 मार्क्स कम बेसी हो सकता है, बट आपको एक एक चीज का नॉलेज रहेगा। चलिए अब आइए, ये था हम लोग का पूरा पैकेजिंग के बारे में। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेबलिंग के बारे में, कि भाई लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग किसको बोलते हैं। तो सुनिए दोस्तों, लेबलिंग का मतलब होता है, लेबलिंग एक प्रोसेस है जहां पर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग एक स्टिकर लगाते हैं। लेबलिंग एक प्रोसेस है जहां पर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग एक स्टिकर लगाते हैं। वो स्टिकर क्या बताता है? वो स्टिकर बताता है प्रोडक्ट का डिटेल्स, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, बस समझ रहे हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट कब बना है, कैसे बना है, ये सारा चीज आपको लेबलिंग में मिलता है। तो लेबल क्या होता है? हर सामान के ऊपर एक लेबल लगाया जाता है। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप बोल के दिखाते हैं प्रोडक्ट। देखिए देखिए आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आलमंड ऑयल, सॉरी बजाज आलमंड ड्रॉप्स तेल जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेबलिंग है। देखो ये तो इसका पैकेजिंग है। ये ग्लास जो आप देख रहे हो, देखो आप समझिए, ये जो लिक्विड इसमें देख रहे हो, ऑयल जो देख रहे हो, वो क्या है? प्रोडक्ट है। उसके ऊपर ये जो जार आप देख रहे हो, ग्लास का जार जो देख रहे हो आप, ये क्या है? ये इसका पैकेजिंग हो गया। इतना सुंदर पैकेजिंग देख रहे हैं, चॉकलेटी पैकेजिंग है, पैकेजिंग हो गया। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है इसका स्टिकर, ये स्टिकर है, ये लेबलिंग है। लेबलिंग मतलब, लेबल का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर। ऐसे देखने में कितना अजीब लग रहा है। अब इसके ऊपर हम क्या किए? ये एक स्टिकर लगा दिए। अब देखिए, अब देखिए ये क्या है? ये इसका लेबलिंग है। लेबलिंग मतलब क्या था? लेबलिंग मतलब पुटिंग द स्टिकर। अब हम यहाँ पे एक तो स्टिकर लगा दिए, मतलब ये लेबलिंग हो गई। अब स्टिकर लगाने के बाद क्या होगा? ये हम लोग को बताएगा कि प्रोडक्ट कब बना है, किस डेट में बना है, इसका क्या यूजेज है, सारा चीज इसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो लेबलिंग क्या होता है? तो ऐसे हम स्टिकर को निकाले तो लेबलिंग क्या है? देखिए, लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द स्टिकर ओवर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर को लगाना, जिससे कि प्रोडक्ट का डिटेल पता चले, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चले, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट पता चले। इसको बोलते हैं लोग लेबलिंग। शायद आप समझ गए होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। और लेबल मतलब एक स्टिकर।
देखिए पढ़ते हैं। लेबलिंग मीन्स आउटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज, पैकेज के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना। लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबल देखिए इससे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है प्रोडक्ट के बारे में, तो लेबल जो है वो इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक, ये इंफॉर्मेशन देता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है देखिए, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, यूज कैसे करेंगे, इसका वेट क्या होगा, इसका एमआरपी प्राइस क्या होगा। ये देखिए, ये देखिए हम स्टिकर फाड़ दिए, ओ माय गॉड मम्मी बहुत मारेगी, पर कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए मार खा लेंगे। देखिए ये स्टिकर है, ये स्टिकर है बाबू, इस स्टिकर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कब बना है, किस डेट में बना है, कितना तारीख को बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, एक्सपायरी डेट क्या, वेट क्या, यूजेस क्या, सारा इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया लेबलिंग, ये है लेबल। तो लेबल जो है वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। अब आइए आगे का टॉपिक। तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। प्रोडक्ट के बाद हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेस और फिर प्रमोशन। तो आज हम लोग प्राइस और प्लेस को खत्म करेंगे। चलिए अब हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ते हैं बाबू, कि प्राइस के बहुत बड़ा चैप्टर है, बोले तो आपको जितना बड़ा मार्क्स है उससे ज्यादा बड़ा चैप्टर है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्राइस के बारे में। प्राइस क्या होता है, प्राइस किसको बोलते हैं, सुनिए प्राइस का मतलब क्या होता है। देखिए बाबू प्राइस अगर आप लोकल भाषा में पूछेंगे ना, अगर कोई राम साम यदु नथु उड़ धूल जिसको बोलते हैं आप अपना भाषा में, अगर किसी उड़ और धूल से पूछेंगे आप तो वो क्या बोलेगा, प्राइस मतलब सामान का दाम। अरे बेटा अगर प्राइस मतलब सामान का दाम ये पढ़ाना होता तो फिर आप बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ते हैं हमसे बताइए। अगर आपको प्राइस का मतलब दाम होता है, बात समझ रहे ना, प्राइस का मतलब दाम होता है, अगर आपको इतना ही पढ़ना होता बिजनेस स्टडीज में तो आप हमारे पास ट्यूशन नहीं पढ़ते। तो प्राइस का मतलब क्या है सुनिए, प्राइस क्या होता है, तो बोला गया प्राइस इज द वैल्यू, ओ माय गॉड, प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय, कौन देता है दाम बताइए, पेड बाय बायर, ओ बाबा रे, टू द सेलर, ओ माय गॉड, फॉर द प्रोडक्ट। सर थोड़ा अच्छा से बोलिए ना, रुकिए थोड़ा, लिखने दीजिए, लिखने टाइम में तो बताना पड़ेगा बाबू। सर प्राइस क्या होता है, सुनिए ना प्राइस क्या होता है, तो प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस एक वैल्यू है, पेड बाय द बायर, प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस एक वैल्यू होता है जो कौन पे करता है, बायर, किसको पे करता है, सेलर को, किस लिए पे करता है, सामान के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहे, हम है बायर, हम ये आलमंड, देखिए स्टिकर उखाड़ दे कितना अजीब लग रहा है देखने में, तो ये मान लीजिए आलमंड ऑयल हम खरीदे होंगे, तो इसके बदले हम मान लीजिए 100 रुपया दिए होंगे, ये 100 रुपया इसका प्राइस है। तो प्राइस का डेफिनेशन क्या होगा, अच्छा बताइए एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज प्राइस, तो आप क्या लिखेगा, प्राइस मतलब दाम, नहीं दोस्त इतना इजी नहीं। प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस एक वैल्यू है जो बायर मतलब हम पे करते हैं, किसको, सेलर को, किस लिए, प्रोडक्ट के लिए। ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है उस प्रोडक्ट के बदले जो वैल्यू हम पे कर रहे हैं, हम मतलब बायर पे कर रहे हैं, किसको, सेलर को, इसको बोलते हैं प्राइस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज प्राइस, तो आप क्या बोलोगे, प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर, पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। तो प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई प्राइस क्या बताइए, तो प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस वो वैल्यू होता है जो बायर पे करता है, किसको, सेलर को, किस लिए, प्रोडक्ट के लिए। अब आइए क्या लिखा हुआ नोट्स में देखिए, लिखा हुआ है प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर पासेस ऑन टू द सेलर इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट यूज करने के ल्यू में, ल्यू मतलब बदले में, बायर जो वैल्यू देता है उस वैल्यू को क्या बोलते हो बाबू, प्राइस। Price is a crucial element of marketing mix because customer is very sensitive to their element। सुन लीजिए ध्यान से, प्राइस मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए हम सामान बना लिए, सामान बना करके उसका पैकेजिंग कर दिए, उसको ऊपर स्टिकर चिपका दिए, बहुत अट्रैक्टिव बना दिए, लेकिन दोस्त प्रोडक्ट का दाम तो सेट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस मिक्स, तो आप क्या बोलिएगा, प्राइस मिक्स मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्राइस। प्राइस मिक्स का मतलब होता है प्राइस से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्राइस मिक्स बोलेंगे। तो अगर अब आगे पढ़ाते हैं आपको कि भाई प्राइस से प्राइस का क्या यूजेस है। तो देखिए प्राइस का मतलब समझ गए, प्राइस एक वैल्यू है जो बायर पे करता है, किसको, सेलर को, किस लिए, प्रोडक्ट के लिए दोस्त। अच्छा प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है,
क्योंकि प्राइस अगर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा होगा, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो नहीं खरीद पाएंगे। तो प्राइस को बहुत सेंसिटिव एलिमेंट बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मार्केटिंग के लैंग्वेज में इसको बोला गया है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं हर वो चीज जो प्राइस को अफेक्ट करता है। आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक यही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि वो कौन कौन सी चीज है जो प्राइस को अफेक्ट करता है। 4 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बट एग्जाम में एक्चुअली 6 पॉइंट लिखना होगा। 2 पॉइंट आपको एडिशनली हम लिखवा देंगे, टाइपिंग में 4 ही पॉइंट दिया हुआ है। तो हर वो चीज मत देखिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है बहुत बार कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। ये क्वेश्चन आया है कि प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने, इस बार भी आया था शायद, इस बार भी आया था ये क्वेश्चन कि प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामान का प्राइस क्या होगा, सामान का दाम कितना होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात हम लोग आज पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा चीज है जिस पे डिपेंड करता है कि सामान का दाम कितना हो। चलिए, कोई भी सामान जब हम मार्केट में बेचते हैं तो वो महंगा होगा या सस्ता होगा, ज़्यादा दाम होगा या कम दाम होगा, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो आपको हम आज पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट है उसमें प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोई भी सामान सस्ता होगा मार्केट में या महंगा होगा, मेरा बात को एकदम सुनिएगा और बहुत ही काम आएगा ये सब चीज। यही सब चीज अपने लाइफ में आप देखते हो। तो सुनिए, कोई भी सामान सस्ता होगा या महंगा होगा वो डिपेंड करेगा कि बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब? सुनिए, बिजनेसमैन 2 तरह के होते हैं। कुछ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कुछ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और कुछ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कुछ बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो जिन बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिन बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो लोग सोचेगा कि इनको बहुत प्रॉफिट कमाना है, उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो वो लोग क्या करेगा, अपना सामान का दाम जो है वो ज्यादा लेगा, प्राइस हाई कर देगा। तो सुनिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब अगर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो अपना प्रोडक्ट को महंगा बेचेगा, हाई प्राइस में बेचेगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है कि इनको सेल्स मैक्सिमाइज करना है, हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सामान बेचना है, तो अगर आप ज्यादा कस्टमर को सामान बेचना चाहते हैं तो आपको अपना सामान सस्ता रखना पड़ेगा। तो अभी आपको हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि सामान का दाम ज्यादा होगा या कम होगा। तो उसमें से पहला फैक्टर है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, सुनिएगा। So the price of the product depends upon the pricing objective. That simply means it completely depends upon the objective of the businessman. For what purpose he or she is doing the business. If the businessman is trying to maximize the profit, अगर businessman profit maximize करना चाह रहा है, then he will put his price higher. But at the same time, if our businessman wants to maximize the sale, then he will reduce the price. अगर businessman profit कमाना चाहेगा तो प्राइस को, सामान को महंगा बेचेगा, और अगर बिजनेसमैन सामान को ज्यादा बेचना चाहता है तो सामान को कैसे बेचेगा, सस्ता। अब पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। What is the objective of the firm is very important factor which helps in deciding the price. For example, the objective of the company is profit maximization, then generally high price is fixed. Whereas the company having the objective of sales maximization prefer low price. वही सब बात लिखा हुआ है। To increase the sale and capture a big share in the market. वही इसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी प्रॉफिट के पीछे भागेगा वो आदमी महंगा सामान बेचेगा, और जो आदमी सेल के पीछे भागेगा वो आदमी सस्ता सामान बेचेगा। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट बोला गया है सामान का कॉस्ट। सामान का कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड आप लोग सुने ही होंगे। कॉस्ट मतलब खर्चा। हम लोग कॉस्टिंग टैक्सेशन का क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, 2 क्लास आप लोग का हो भी गया है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉस्ट मतलब खर्चा। अब किसी भी सामान का जो प्राइस होता है, इधर समझिएगा, किसी भी सामान का दाम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सामान का प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और बात को ध्यान से सुनिएगा, एक बिजनेसमैन जनरली प्रॉफिट के साथ ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि मान लीजिए मेरे इस मार्कर का दाम 25 रुपया था, तो उसको बनाने में 20 रुपया खर्चा होता था और प्रॉफिट हम 5% रखते थे, या मान लीजिए 5 रुपया प्रॉफिट रखते थे। डायरेक्ट हम मोटा मोटी सोच लेते कि हमको 5 ही रुपया प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए, 20 रुपया उसका बनाने का खर्चा, 5 रुपया मेरा अपना प्रॉफिट, जो हम सोच के रखे थे 5% 5 रुपया ही हमको प्रॉफिट लेना है, तो दोनों सामान का दाम कितना हो गया, 25 रुपया। तो मार्कर 25 रुपया में आपको मिल जाता था। अब मार्कर का दाम बढ़ेगा कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए अब हमको मार्कर बनाने में 25 रुपया खर्चा होगा और इसका प्रॉफिट हम 5 रुपया रखते थे,
अब इसका दाम कितना हो जाएगा 30। मान लीजिए हमको मार्कर बनाने में 15 रुपया खर्चा होता है, प्रॉफिट अब 5 रुपये लगते हैं, अब मेरा कितना हो जाएगा 20। अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी सामान का दाम 25 होगा या 30 होगा या 20 होगा, वो कहीं ना कहीं सामान के कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर सामान को बनाने में ज्यादा खर्चा होगा, हायर द कॉस्ट हायर विल बी द प्राइस, एंड लोअर द कॉस्ट लोअर विल बी द प्राइस। अगर सामान को बनाने में ज्यादा खर्चा होगा तो भाई महंगा बेचेंगे, और बनाने में कम खर्चा होगा तो भाई सस्ता बेचेंगे। चलिए, the second important factor which is kept in mind while fixing the price is the cost of the product. The price of the product must be able to cover the total cost of production. मतलब किसी भी सामान का जो प्राइस होगा वो उसका कॉस्ट को कवर करना चाहिए, और किसी भी सामान का प्राइस कहीं ना कहीं कॉस्ट पे डिपेंड करता है। आप ना एक लाइन, अभी तो बुक नहीं है हम लोग के पास तो लिख नहीं सकते, उसमें ना आप लोग वहां पे स्टार करके रख लेना, ऐसे हमको याद रहेगा कि जब हम लोग कोचिंग में क्लास स्टार्ट करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, तो आपको ये चीज लिखवा देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कि हायर द कॉस्ट हायर द प्राइस। वो हमको याद है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज ऐड करना है, बट फिर भी आप हमको एक बार याद दिला देना कि सर आप बोले थे। ठीक है बाबू, तो सामान का खर्चा ज्यादा तो सामान महंगा, खर्चा कम तो सामान सस्ता, ये दूसरा पॉइंट था। तो कौन सामान महंगा होगा या सस्ता होगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो बात हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए, अगला आइए, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। देखिए, कंपटीशन के ऊपर सामान सस्ता होगा या महंगा होगा ना बाबू, वो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। कंपटीशन पे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, सामान सस्ता होगा या महंगा होगा, सामान का दाम हम ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है। कंपटीशन पे कैसे डिपेंड करता है, सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, कंपटीशन पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, अगर मान लीजिए हम मार्कर बेचते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर मान लीजिए हम मार्कर बेचते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा कंपटीशन होगा तो हमको सामान सस्ता बेचना पड़ेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम एक चाउमीन दुकान खोल के रखे हुए और हम लोग का एरिया में 50 तो चाउमीन दुकान है, तो हमको सामान सस्ता ही बेचना पड़ेगा क्योंकि दुकान बहुत सारा है। बट मान लीजिए मेरा पूरा एरिया में किसी का चाउमीन दुकान नहीं है और हम चाउमीन बेच रहे हैं, अब हम चाउमीन का दाम जितना चाहेंगे उतना रख सकते हैं। तो सामान सस्ता होगा या महंगा होगा, वो डिपेंड करता है कि जो सामान आप बेच रहे हो उसमें कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन ज्यादा हुआ तो सामान आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। If there are much competition among the sellers, then the product shall be cheaper. अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। अगर कंपटीशन कम होगा, कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त, पूरा मार्केट में अकेला आदमी है भाई, तब सामान का जितना दाम रखना रख लीजिए। तो ये सारा चीज को आप बना के भी ओन लैंग्वेज में भी इंग्लिश में भी लिखेंगे तो यू विल गेट द मार्क्स, बट पॉइंट रहना चाहिए। The third important factor which is kept in mind while setting the price is level of competition firm has to face. When a firm does not face any competition, बोला अगर किसी बिजनेसमैन का कोई कंपटीशन नहीं है, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. बोला तब इसको पूरा फ्रीडम है, जितना हम उतना दाम रखेंगे, जैसे मन वैसे प्रोडक्ट को बेचेंगे और मेरा प्रोडक्ट बिकेगा और लोग खरीदेंगे। और लास्ट पॉइंट आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बोलते बोलते थक गए। कोचिंग वाला क्लास में तो थोड़ा बहुत रुक भी जाते हैं, आप लोग से बात भी कर लेते हैं, लेकिन अभी वाला क्लास में तो नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं बाबू, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है आज के लिए कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी मतलब यूजेस, और कस्टमर का डिमांड कैसा है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, अब जो बच्चों लोग का इकोनॉमिक्स है वो मेरा भाषा समझ गए होंगे। अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हैं जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि इसी सप्ताह हम लोग इलास्टिसिटी पढ़े थे, तो आप लोगों में बच्चे समझ गए होंगे कि इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। लेकिन हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चे लोग हैं जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है, उनके लिए हम बताते हैं। तो क्या है, देखिए, इनइलास्टिक का मतलब होता है जिसका डिमांड चेंज नहीं होता हो, जिसका डिमांड चेंज नहीं होता है। तो सुनिए, वो अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब जिसका डिमांड चेंज नहीं होता है, उस केस में आपको जितना दाम रखना होगा, जितना महंगा सामान बेचना होगा, बेच लीजिए। जैसे देखिए, लॉकडाउन था, पूरा दुनिया बंद है, लेकिन मोदी दुकान खुला हुआ था। तो आप लोगों में जिन लोगों का मोदी दुकान होगा उन लोग मेरा बात को पा रहे होंगे कि मोदी दुकान है। अब क्या है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका पूरा एरिया में एक तो आप ही का मोदी दुकान खुला हुआ है और आपको जितना रुपया करके सामान बेचना होगा आप बेच सकेंगे। आपको ना हम एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल देते जो मेरे साथ हुआ। ये मार्कर आप देख रहे हो ना, जिस दिन हम आप लोगों का कोचिंग पढ़ाना शुरू किए, अब तो थोड़ा दुकान भी खुल गया है। उस समय लॉकडाउन पे पूरा बढ़िया से सारा चीज बंद था। तो ये मार्कर लेने के लिए हम अपने लोकेलिटी के दुकान में गए, दुकानदार को बोले कि भाई मार्कर दीजिए।
वो ये मार्कर का दाम आप लोगों को भी पता होगा बाबू कि ये मार्कर ना 25 रुपया में मिलता है, बट आप लोगों को पता है ये मार्कर हम 50 रुपया में खरीदे। आप सोचेंगे भैया झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं झूठ नहीं बोले दोस्त, ये सब छोटे छोटे चीज झूठ बोल के क्या होगा। 50 रुपया में ये मार्कर हम खरीद करके लाए। हम दुकानदार को बोले कि भैया 50 रुपया क्यों ले रहे हो, तो 25 रुपया मिलता है, आप 30 रुपया लीजिए। बोला आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। पता है वो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको पता है कि हम टीचर हैं और उसको पता है कि हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर आप जो सामान बेच रहे हो उसका डिमांड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब आपको पता है कि हम कितना भी दाम लेंगे ना, कस्टमर उसको यूज करना नहीं छोड़ेगा, तो उस केस में प्रोडक्ट का दाम आप ज्यादा रख सकते हैं। उस सामान में उस केस में आप सामान को महंगा बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर का जरूरत है, कस्टमर उसको खरीदेगा। इसको बोलते हैं डिमांड इनइलास्टिक, जहां पे डिमांड चेंज नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखे नोट्स में। The last but not the least factor which is kept in mind while fixing the price of the demand for the product or service when demand for the product is inelastic. लास्ट फैक्टर ये है कि आप ये देखेंगे कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर डिमांड इनइलास्टिक होगा देन कंपनी कैन फिक्स अप हाई प्राइसेस। अगर डिमांड इनइलास्टिक होगा तो कंपनी अपना सामान को महंगा बेचेगा। मतलब अगर हमको लग रहा है कि कस्टमर सामान खरीदेगा, कस्टमर से कितना भी रुपया लेंगे, कस्टमर छोड़ने वाला नहीं है, तो उस केस में हम सामान को महंगा बेच सकते हैं। तो अगर आप कल होकर के कोई प्रोडक्ट बनाओगे और उसका जब दाम सेट करोगे तो आप क्या क्या चीज सोचेंगे, ये सारा फैक्टर है। अगर आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम कोचिंग का बीएसटीडी का बुक दी, उसका दाम जनरली 150 रुपया है, बट मान लीजिए कोई बाहर का स्टूडेंट आया और हमको पता है कि इसको मेरा ही बुक चाहिए, तो हम उसको बोले हम 500 लेंगे, और देखिए वो 500 रुपया दे करके खरीद के लेके जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि हमको पता है कि वो आदमी को वो सामान का जरूरत है। तो अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो सामान का दाम आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का दाम कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों में जितने भी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, सारे बच्चे को कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना नाम लिखना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना नाम लिख दीजिए, बात समझे ना, क्योंकि ये चूंकि ऑलरेडी प्राइवेट वीडियो है तो कोई बाहर के बच्चे तो देखते नहीं है। तो आप लोग में जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना नाम लिखना पड़ेगा प्लीज। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। फिर जब कोचिंग लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो आपको हम लाइव में नहीं डालेंगे, तब आपको हम कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन में ही छोड़ देंगे, बात समझिए ना। तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो लोग सही से क्लास कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम से क्लास कर रहे हैं, उन बच्चों को जब कोचिंग लॉकडाउन खुलेगा तो उन लोगों को ही धीरे धीरे करके 10-10 जन करके 12-12 जन करके बैच में बना करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच बच्चे लोग। एंड वही फिर से वही बात कि आप लोगों में जिनका फीस बाकी होगा थोड़ा दे दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।